हेलो एवरीवन। फ्लैट में अराउंड 48 डेज ही रह गए हैं और इस टाइम पे सब बताते हैं कि कैसे पढ़ो, क्या करो, क्या मत करो, कैसा अपना डेली शेड्यूल होना चाहिए। बट चलो आज डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अपन सब करते हैं बट रियलाइज ही नहीं होती कि अपन ये मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने डेली प्रिपरेशन में, डेली शेड्यूल में। तो इसमें सबसे पहले आता है नॉट रिवाइजिंग द बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक अपने बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने के बाद भी मार्क्स नहीं आएंगे। भले ही वो लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, इंग्लिश की ग्रामर हो या मैथ्स के फॉर्मूलाज हो। रिवाइज सब अच्छे से करो, सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स थरो होने चाहिए। बिकॉज जब तक वो थोरो नहीं होंगे, उनको अप्लाई कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। नॉट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। करंट अफेयर्स इतना वास्ट सेक्शन है, जनवरी के करंट अफेयर्स कब तक याद रखोगे? जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो याद कैसे रहेगा? इसलिए मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं पूरे करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए। तो जितने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनवरी से लेके अभी तक, उनको डिवाइड कर लो 20 to 25 डेज के बीच में एंड मेक श्योर कि अपन उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं। बिकॉज अगर रिविजन नहीं होगा तो याद नहीं रहेंगे, और याद नहीं रहेंगे तो अटेम्प्ट कैसे करोगे? नॉट अटेम्प्टिंग क्यूटी इन दी मॉक्स। डर लगता है, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं होते हैं। बट अगर क्यूटी अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो एनएलयू के कट ऑफ कैसे क्लियर करोगे? जितना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिस करो, अपन अटेम्प्ट करें मॉक्स में। बिकॉज जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बनेगा कैसे? और प्रैक्टिस करना तो स्टार्ट करो, क्यूटी बिल्कुल बनेगा। नॉट गिविंग मॉक्स इन इन्विजिलेटेड एनवायरमेंट। 2 घंटे का मॉक है, 1 घंटा कर देता हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, फिर वापस कर लूंगा। नहीं, जब एक्चुअल क्लैट का एग्जाम होगा तब आपको ब्रेक्स नहीं मिलेंगे बीच में कि 5 मिनट ब्रेक ले लो, कॉज टाइम जा रहा है वहाँ आपका, है ना? और इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर लिमिटेड टाइम में नहीं किया तो यू आर ईटिंग द टाइम ऑफ एनी अदर सेक्शन। तो अभी से हैबिट डालो कि अपन 2 घंटे प्रॉपर सिटिंग में मॉक्स दे रहे हैं, अच्छे से पूरे मॉक्स सॉल्व कर रहे हैं। चीटिंग इन मॉक्स। अभी अगर 106 110 स्कोर कर भी लोगे और क्लैट में मार्क्स नहीं आए तो कैसे काम चलेगा? मॉक्स में भले ही अच्छे स्कोर आए, अच्छी रैंक आई, बट क्लैट में नहीं आई, क्या मॉक के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है एनएलयू में? नहीं ना। तो फिर मॉक्स में चीटिंग क्यों करना है? अभी अगर अच्छे नंबर आ भी गए तो क्या इन नंबर के बेसिस पे तो एडमिशन नहीं मिलना है? एडमिशन तो एक्चुअल क्लैट के स्कोर्स पे ही मिलना है। तो प्लीज चीटिंग मत करो मॉक्स में, अच्छे से मॉक्स दो, ध्यान से मॉक्स दो, चीटिंग करके कुछ भी नहीं मिलना है। टू मेनी फ्लूक्स। नेगेटिव मार्किंग है, जितने ज्यादा गलत क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अकॉर्डिंगली ये देख के करो कि कभी ऐसा ना हो कि 50% अपन पेपर अटेम्प्ट करके आ गए हैं और 50% अपनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। बस अगर इतनी नेगेटिव मार्किंग हो गई तो अपने जो नंबर आ रहे हैं वो भी कट जाएंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नॉट एनालाइजिंग मॉक्स इन प्रॉपर मैनर। मॉक्स दे भी रहे हो, प्रैक्टिस रेगुलर कर भी रहे हो, बट अगर ये एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि अपने से गलती कहाँ हो रही है तो उसको सही कैसे करोगे? मॉक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सही, गलत और जो अपन ने छोड़ दिए हैं। सही क्वेश्चन में एक बार ये तो देखो कि क्या अपना कॉम्प्रीहेंशन, अपना मेथड सॉल्व करने का सेम है, सही है कि नहीं है, या तुक्के में आंसर सही आ गया। सेकंड, जो आंसर्स अपने गलत हैं उनमें तो देखना ही है कि अपन ने कहाँ सिली मिस्टेक करी, कहाँ अपन ने बड़ी मिस्टेक कर दी, मेथड अलग हो गया, कॉम्प्रीहेंशन अलग हो गया। थर्ड, जो अपन ने अटेम्प्ट ही नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन ने बस पढ़ के लगा कि टफ है तो छोड़ दिया, भले ही बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो एंड एक अपना एक अपनी एनालिसिस कॉपी मेंटेन करो जिसमें अपन लिखते जाएं कि मॉक टू मॉक अपन क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहीं अपन सेम मिस्टेक्स तो बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। फोकसिंग टू मच ऑन आइडल स्कोर, नॉट ऑन रैंक। स्कोर्स चेंज होते रहते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा है मॉक का तो इट मे हैपन कि अपना स्कोर गिर जाए, बट स्कोर से ज़्यादा मैटर करती है रैंक्स। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा भी है और अपनी रैंक फिर भी अच्छी है देन इट्स गुड फॉर यू। बट अगर इजी पेपर आया और अपनी रैंक गिर गई तो वो आपके लिए अलार्मिंग है। नॉट गोइंग थ्रू दी PYQs। जब तक PYQs नहीं देखोगे, सैम्पल पेपर नहीं देखोगे, पैटर्न कैसे पता चलेगा कि पेपर पैटर्न क्या है?
तो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नॉट डूइंग डाइवर्सिफाइड रीडिंग अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्लैट पास में आ गया तो ये मत सोचना कि सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ लेता हूँ, बाकी रीडिंग करने की क्या ज़रूरत है, अभी तक तो कर ही रहा था। नहीं, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा अपनी रीडिंग स्पीड बरकरार रहेगी, अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, अलग अलग जॉनर्स का आइडिया लगेगा। प्लस जो करंट लीगल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उनका भी बहुत पता चलता है जब अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और तो और जब मैगजीन्स पढ़ोगे तो अलग अलग जॉनर्स की वोकैबलरी का आइडिया लगेगा। तो ट्राई करो एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स अपन डाइवर्सिफाइड रीडिंग कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स। क्रूइंग अप योर स्लीप शेड्यूल, प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो इससे क्या अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है? नहीं। एक लिमिट होती है अपनी बॉडी की, जब तक अपनी बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं कि चलो करते रहते काम करते रहते हैं। बट एक टाइम आता है जब बॉडी भी गिव अप कर देती है। और अगर अभी से शेड्यूल ऐसा बनाओगे कि अपनी स्लीप साइकिल भी इफेक्ट ना हो रही हो और अपना स्टडी शेड्यूल भी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भले इसके कि आप इतना पढ़ रहे हो और बाद में बीमार पड़ जाओ ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, तो जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही इंपॉर्टेंट अपनी स्लीप भी है। नॉट शोइंग अप ऑन डेली बेसिस, आज 12 घंटे पढ़ाई कर ली तो कल पढ़ाई नहीं करी, या सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं चलता। बस क्या अपन 2-3 दिन का खाना एक ही दिन में खा सकते हैं? नहीं ना, तो 2-3 दिन की पढ़ाई कैसे एक दिन में करोगे? आज कुछ और पढ़ा तो कल कुछ और पढ़ो, बट डेली पढ़ो, जितना शेड्यूल है उतना अच्छे से फॉलो करो। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एवरीवन, टीचर से भी पूछ लेता हूँ, मेंटर से भी पूछ लेता हूँ, सीनियर से भी पूछ लेता हूँ, और सब खिचड़ी भी बना लेता हूँ। तो क्या वो खिचड़ी खा पाओगे एट द एंड में? नहीं ना। तो ऐसा मत करो कि सबसे एडवाइस ले रहे हो, सबसे पूछ रहे हो, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा एडवाइजेज रहेंगी, जितने डॉक्टर्स उतनी प्रिस्क्रिप्शन। तो स्टिक टू वन डॉक्टर एंड उनका ही प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करो। तो सबसे एडवाइस मत लो, किसी एक से लो जिससे आपको लगता है कि नहीं ये सही एडवाइस दे रहा है, मुझे असर हो रहा है इसकी एडवाइस से, एंड दैट इज गोना हेल्प यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिविंग अप। अभी टाइम थोड़ी है गिव अप करने का, अभी तो बैटल ग्राउंड में उतरे भी नहीं है, और क्या अभी से बैटल छोड़ दें? अभी तो मॉक्स देना है, प्रैक्टिस करना है, सब करना है, रिविजन करना है। बट एक्चुअल तो क्लैट वाले एग्जाम के दिन है, वो दिए बिना ही जो इतनी मेहनत करी है, क्या उस पर गिव अप कर दोगे? नहीं। ऐसा मत सोचो कि मॉक में स्कोर्स ही नहीं आ रहे हैं, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट फिर भी स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और क्या करूँ, छोड़ ही देता हूँ? नहीं। अभी बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में एट द एंड अपने को लॉयर बनना है। तो कभी मत सोचना कि क्लैट नहीं निकला तो भी यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस। क्लैट है, एलेट है, एलसैट है, एमएचसीटी है, क्यूली है, स्लैट है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। एंड बहुत 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 अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो क्लैट भी देना है, एलेट भी देना है, सारे एग्जाम्स देना है, अभी से गिव अप नहीं करना है। So I hope this video was helpful for you, and now you will stop making these common mistakes. Thank you.